जगत अवलोकन न्यूज। रिक्वेस्ट है ताकि मीटिंग चले। देखो, हमने ये कहा कि अरविंद शर्मा जी ने अलेज किया, सार्वजनिक स्टेज पे अलेज किया कि कौन लोग हैं जो खा के घोटाला हुआ। एक उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ के पूर्व मंत्री है उनकी तरफ इशारा करके कहा वो अपने पलंग के नीचे, नाम भी दिया था शायद, सारे नाम लेके कहा कि वो अपने पलंग के नीचे सारे सबूत है, वो सारी चीज कही। हमने वही बात रिपीट करी, कोई अपनी तरफ से कोई बात कही। उसके बाद आपने ये कहा कि भाई घोटाला नहीं हुआ। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ एज अ चेयरमैन और बाकी सबसे भी, जो बात कही जाए वो एक बार कही जाए। हमने तो एक बार घोटाले की बात कही, आप 5 बार की हुआ नहीं। सुनो, आगे बात आपकी, आप 500 बार कहते तो नहीं हुआ, तो भी रिकॉर्ड पे तो वही बात आएगी ना कि आपने कह दी। आपके जितने नंबर बनने थे एक बार में बनेंगे। आप मैं बताऊं आपको, आ गया आपकी आगे बात आ गई। ठीक, चलो एक बार ठीक है, ये आप मेयर बने हो, कुछ बात अच्छी बात इसी ठीक, ये ओके, आपकी बात ऐसा है कि आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, मगर उस बात को बार अगर आप रिपीट करोगे बार तो जो है उस बात को वो हम धन्यवाद करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी का आपने बताया जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता चला, लेकिन वो आपने बताया, मीडिया इस बात को कल रखेगी, सारी बात आ गई आपकी बात। भाई आपने कहा इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी रिपोर्ट, वो बात आ गई, इंक्वायरी किसने करी थी, क्योंकि उस समय हम सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किसने करी इंक्वायरी, लेकिन आपने बात रखी, नोट कर, ठीक, आगे चलो। इंक्वायरी हुई थी नहीं हुई थी, पीजीआई वाला मेजरमेंट कमेटी पर ये आप सारे अपने अपने एरिया की बात उठाएंगे। मैं जब वो बोल रहा हूँ तो मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अपने मेयर वाले उसमें, मेरे हल्के वाले उसमें नहीं बोलोगे, बता दिया बस बेमतलब। जाके देखो, आपका गांव बहु है तो जाके देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। कभी जाके देखा ये सरकार का इसीलिए आवाज उठा रहे, जनता ने चुनकर इसीलिए आवाज उठा रहे, आज जनता ने चुनकर इसीलिए आवाज उठा रहे। आपको जनता ने इसलिए नहीं चुना कि रोको आप, ये जनता ने चुनकर इसीलिए आवाज उठा रहे, जनता ने चुनकर इसीलिए आवाज उठा रहे। तो ठीक है, उठाने दो आवाज। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको जब मौका दिया जाता तब आप बोलो, जब आपको मौका दिया जाता तब बोलो, जब तक इनको मौका दिया हुआ है बदनाम नहीं बोलिए। आप 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, आप ये मत करवा जो नहीं दे रहे, करवा देना। हम तो सारे बैंकों की तरफ से अगर आप जवाब दोगे, आप सारे के अंदर जो सारे बैंकों का जवाब आप ही दोगे क्या? ये इनको अपनी आवाज उठाने दो, मैंने ये बिल्कुल करा है। आपने तो ये कि शर्म शब्द नहीं होना चाहिए, मैंने मुंह डूब कर मर जाना चाहिए। भाई ये बहुत ही भाई देखिए, गाँव में जाकर तो पाड़ा मोहल्ला रोहतक, सफाई व्यवस्था डेयरी मोहल्ला तक बिल्कुल ठप है, भरे पड़े हैं। सरकार के लिए डूब के मरने की बात है, और बड़े दुख की बात है कि पाड़ा मोहल्ला रोहतक के अंदर सीवरेज, और ये सुबह का वीडियो है, और ये खास तौर पे निगम से जुड़े हुए लोग इसको वीडियो देखें और भाई सारे अधिकारी देखें। ये स्थिति है पाड़ा मोहल्ला की। और इस देश के लोकतंत्र में खासियत है कि विपक्ष जनता की आवाज उठाए बिना मानने की नहीं, और जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। ये कुछ लोग सोचते हैं कि वो आवाज नहीं उठाने देंगे, वो जाकर संसद में जाके पता कर ले, वहां भी जो विपक्ष है, जो हमें अपनी आवाज उठानी होती है हम आवाज उठाते हैं। ये लोकतंत्र का संविधान, बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तो कोई इस वहम में ना रहे कि बाबा साहब के संविधान को ठेस पहुंचाते हुए किसी विधायक को यहाँ पर बोलने के बीच में कोई बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सब अपनी बात बोले, कोई अगर जवाब है आप पूछे चेयर से, और जब आपको मौका दिया जाए तो अपना जवाब आप रखें। मैं दे रहा हूं मौका, अगर कोई ऐसी बात है, और आपकी बात को हमने ऑन द रिकॉर्ड ले लिया, लेकिन आवाज उठाने से आप नहीं रोक पाओगे। आप
ये इस मैं बात में ना रहना, ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ सारे सम्मानित मेंबर्स से, आपस में शिष्टाचार से मीटिंग करें, अपनी अपने हल्के की अपने एरिया की आवाज उठाएं, जनता की लड़ाई लड़ें, और किसी को अपनी बात रखनी है तो आप रखें, लेकिन यहाँ पे इस तरह की बात ना। तो ये आप पाड़ा मोहल्ला से जुड़ी हुई बात का आप जवाब